बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस वीडियो में जी मैं आपसे बात करूंगा कि रिसेंटली हमने देखा ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो प्लॉट होल्डर्स हैं उन्होंने काफ़ी शिकवा किया। उन्होंने कहा कि जी सोसाइटी ने हमें 7 लाख का अगर सपोज 5 मरला अगर बेचा है प्लॉट तो उसके ऊपर अब 1.5 लाख रुपया मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं और ये बड़ा ही मुश्किल है हालात है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सोसाइटियाँ चक्री वाली साइड पे ये आज की नहीं बैठी हैं और ये वाली जो स्टोरियाँ जो हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं तो ये भी आज की नहीं है। इसका एक बड़ा ख़ास बैकग्राउंड है। मैं आपको उस बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा, आपको इस जगह की गेम समझ आ जाएगी एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है। ये बड़ी हकीकत पे मबनी जी बात है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी कि मैं अपने पास से ये बढ़ के मार रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बातें बड़ी गौर से सुनी, बड़े काम की बातें हैं। पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है भाई कि आज जो भी सोसाइटी डेवलपमेंट करेगी ना उसकी अपनी कॉस्ट डेवलपमेंट की 1,20,000 1,25,000 रुपया मरला उसकी अपनी कॉस्ट आ रही है। अगर वो आपसे 1.5 लाख रुपया मरला मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई वो भी कुछ कमाने ही बैठे हैं ना। वो ऐसे ही तो नहीं कि कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी हुई है तो डेवलपमेंट चार्जेस जो वो ना लें, उनकी कॉस्ट आ रही है, आपको इसको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती ये कि जिससे आपने प्लॉट खरीदा है, जो लोग चक्री को बेच के रातों रात अमीर होने वाली बात जिसे हम कहते हैं बने हैं, जो जो बड़े बड़े लोग जी यहाँ पे सरफेस पे आए और करोड़ोंपति बन गए जी, प्लाजे बन गए चक्री की सोसाइटियाँ बेच बेच के। चक्री की सोसाइटियाँ आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बताने का मकसद है उनसे आप बात करें, यार ये आपने उस टाइम पे हमें ये क्यों नहीं बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस अलग होंगे और कितने होंगे। और जिस टाइम अगर आपको ने कहा था डेवलपमेंट चार्जेस अलग होंगे तो आपको ये पूछना चाहिए था कि कितने होंगे। ये वाली जो गेम है ना, इसका एक खराबी का आंसर जो है ना वो ये है कि आप हम पूछते नहीं हैं डेवलपर से कि यार आप हमें कोई चीज़ कोई एक रफ आइडिया तो देना। वो कहते हैं जी जो रन टाइम पे यानी कि 2 साल बाद जो मेरी कॉस्ट आ रही होगी मैं उस हिसाब से जाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ कि 2000 का जब सन शुरू हुआ था, 2003 4 5 इनमें से कोई एक साल आप लगा लें, ये अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पर यहाँ पे जो है चक्री वाली साइड पे जी अल हरम सिटी के नाम से एक सोसाइटी आई थी, आप नाम जानते हैं। ये जो इस्लामाबाद मंडी के रहने वाले हैं उसको पता है अच्छे से। अच्छा, उनके ऐड आते थी बाकायदा, जिसमें ऐड में सोशल मीडिया दिया कुछ, इंटरनेट तो आप समझे था ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ थी। तो इसमें ऐड आते थे जी 500 रुपया महीना इंस्टॉलमेंट पे या 1000 रुपया महीना पे आप अपने प्लॉट के मालिक बने जी। अल हरम सिटी आई चक्री वाली साइड पे, उसके साथ ही दानियाल टाउन के नाम से आई सोसाइटी। और फिर दानियाल टाउन जो है अल हरम सिटी का एक दानियाल ब्लॉक बन गया। ये बड़ी हकीकत है जी, आप इसको जाके इन सोसाइटी से पता कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि लोगों ने जी 500 रुपये जो देखिए इसमें इनका टारगेट था 500 रुपये महीना। उस ज़माने में भी एक कम आमदनी वाले बंदे जो है ना उसका स्पेयर करता था, पैसा निकालता था और उसे हेड पे डाल देता था। तो जिससे 500 रुपये महीना या 1000 रुपया महीना डाल के वो प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड पे करता रहा। तो क्या हुआ जी, अल्टीमेटली लोगों को जो है ना वो एक एहसास हुआ ठीक है आज ये 2003-4 में मैं ये ज़मीन ले रहा हूँ, 10 साल बाद या 20 साल बाद इसकी कीमत हो जाएगी। 2003-4-5 में जिन्होंने वो लिए प्लॉट्स, अब ये एग्जैक्ट सन नहीं याद आ रही लेकिन होंगे ये सन, ठीक है। तो आज 2022 में उनकी प्राइसेस क्या हैं आप ज़रा देखें। डॉलर रेट उस वक्त क्या था, गोल्ड प्राइस उस वक्त क्या थी, और दुनिया में जो हालात चल रहे थे उस वक्त क्या थे और आज क्या हैं। और जिन लोगों ने उस ज़माने में इसमें इन्वेस्टमेंट की, चलिए लोगों के क्या मैं अपनी बताता हूँ। मेरे वाले साहब ने जी इसमें बड़े दबा के प्लॉट ले लिए। उन्होंने कहा यार बेटा ये बड़े काम आएगी चीज़ और हम इस तरफ जाते हैं, चलो मैं अपने घर से ही शुरू कर लेता हूँ। तो हमने भी जी उठा लिए प्लॉट और अब्बू ने जी फैमिली को भी लगा दी, चलो भाई आज वो बहुत ज़बरदस्त जगह है। हम भी कोई डीलर नहीं थे, सैलरीड पर्सन थे जिन्होंने कहा ये एक अच्छा एलिमेंट है, नज़र आ रहा है फ्यूचर में। अब वो 20 साल गुजर गए। आज मेरे वालिद साहब ये सुबह कहते हैं कि बेटा वो जो है हमारे पास दानियाल टाउन की जो अलहम सिटी का है इसको हम जाके वापस करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं। कुछ इमेजिन क्यों। उन्होंने कहा जी जो हमने पेमेंट जो कर दी ना वो जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड हमने पे किया। जो डेवलपमेंट चार्जेस है ना, जब जब हमने कॉस्ट ऑफ लैंड ख़त्म करने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ गए, हम लोग नहीं पे कर सकते थे। सैलरीड बंदे थे कि मेरे वाले साहब और मेरी फैमिली में जो लोग थे उनका भी ख्याल था कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत माइनस होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा हो गए कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि अगले भी डेवलपर हैं तो उनकी भी कॉस्ट आ रही है। लेकिन ये बात बताने की है कि ये गेम पहले भी चली, चक्री वाली साइड उस टाइम बिकना शुरू हुई थी, ये 2000 की शुरू। लेकिन लोगों ने जो ये सोचा कि जी सस्ती हम जो आप समझ लें कि ज़मीन उठा रहे हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस से हमें कोई फ़ायदा होगा। आज क्या फ़ायदा हुआ, मैं जब उसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर लेके मैं कहता हूँ अल्टीमेटली
डिज़ास्टर है हमारे, लॉस है जी। एक सैलरीड बंदे की जो इनकम थी वो यहाँ पे लग गई। और ये जो है अलार्म सिटी वाले और दानियाल टाउन के नाम से जो लोग बैठे थे, इन लोगों ने कमा के निकल गए जी। आज इनकी डेवलपमेंट की, आज इनको जाके अब बात करें जी मैं डेवलपमेंट के चार्जेस देना चाहता हूँ, तो ये कहेंगे जी कि डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा ये हैं। आप उनको डेवलपमेंट चार्जेस भी देते हैं, ये कोई चीज़ डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। वो लिमिटेड एरिया बना के अलार्म सिटी का वही इसी को बेच के उसी के ऊपर बैठे हैं। और आप फेसबुक पे जाएंगे अलार्म सिटी और दानियाल टाउन के, दानियाल ब्लॉक के, इसके मुतासरीन के भी पेजेस बने हुए, ये सब कुछ मार्केट में हुआ है और एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। ठीक है, चक्री वहाँ से शुरू हुआ था 2003 4 5, इसमें से कोई एक सन उठा लें, इंशाल्लाह यही होगा। और मैं देखूंगा कौन सा सन बनता है। उसके बाद जो किस्तें जी गई हैं, और इन सनों में, इन सालों में जो हमने उसका जो लॉस किया वो हमने इसका किया। अब ये ब्लू वर्ल्ड सिटी होगी, और मैं नाम इस सोसाइटी का ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, देखें इनकी डेवलपमेंट कॉस्ट आती ही आती है, लेकिन जिस टाइम पे ख़रीद रहे होते हैं उसको आप अगर आप फिक्स नहीं करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट को, अल्टीमेटली वो आपको बहुत तबाहकुन चीज़ होती है। 2018 में अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी आई थी, तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो डेवलपमेंट का उस वक्त अगर वो करते तो उसकी कॉस्ट कुछ और थी, और अब की अगर आप बात करें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन 4 सालों में। 2016 की बात कर लेते हैं जी। 2016 में मैं जब आपडा में असिस्टेंट डायरेक्टर था, मेरी कुलीग थे, हम सवात के थे, तो मेरी नॉर्दर्न एरियाज में KPA की तरफ जो है जॉब होती थी, स्टेशन मेरा वहाँ पे था, जॉब का। तो वहाँ पे जी एक दफ़ा मुझे मेरे सर्कल में साहब ने मुझे कहा कि यार मैं ना, हम सवात में गाड़ियाँ आती हैं हर इतवार वाले दिन एक फलां सोसाइटी का, अब मुझे एग्जैक्टली सोसाइटी का नाम नहीं याद रहा, मुझे 2016 की बात है। तो उन्होंने कहा यार ये चक्री वाली साइड पे जो है ना, यहाँ पे कोई सोसाइटियाँ हैं, बन रही हैं सोसाइटी, लोग धड़ाधड़ सवात के लोग जी फाइलें खरीद रहे हैं वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा फ़ायदा होगा इसका फ्यूचर का। मैंने उनसे कहा आपका क्या इरादा है? तो कह रहे थे 8-10 लोग हमारी फैमिली में भी हैं जो कि कह रहे हैं कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट डालते हैं, लेकिन एक जो है ना मैं विजिट करना चाहूँगा साइड। मैंने कहा देखिए चक्री का तो मैं इस तरह जानता हूँ कि मैं खुद लाहौर का रहने वाला हूँ, तो जी मोटरवे से चक्री गुजर के हुए हमने देखा है, वो एक वीरान सी जगह नजर आई थी। 2016 की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने कहा आप आ जाएं एक वीकेंड पे, हम चलते हैं चक्री इस्लामाबाद से। वो जिस बात से आए, मैं उनके साथ गया, उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे, हमने जाके जिस जगह का विजिट किया जो बताया था, चक्री से उतर के इंटरचेंज से एक पुरानी सी वो ये रोड थी, ना सी कारपेटिंग हुई हुई थी, सही ये पुरानी सी रोड थी। और जो सोसाइटी के जिस ऑफिस में जाके हम पहुंचे, तो वो एक वीरान खंडर सा ऑफिस लग रहा था मुझे। मैं हैरान और परेशान। मैंने फिर कुछ गलियां देखी जो थोड़ी सी बात थी, 1 2 3 गलियां होंगी। और टाइप ऑफ लैंड तो मैं, अब तो जिस तरह एनालिसिस हम करते हैं उस टाइम पे खैर मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया था, लेकिन मुझे ये समझ आया दैट इज टिपिकल पोटोहार प्लेटो, जिधर एक ऊपर नीचे करके वो घाटियाँ बनी हुई हैं, भराइयाँ हुई। मैंने कहा यार ये किधर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार ये अच्छा, वो जो अमला था वो पश्तो दबा के पश्तो बोल रहा, और ये लोग ना उनके साथ शुरू हुए हुए। तो मैंने कहा यार ये जब डिस्कशन खत्म हुई इंसाफ से, मैंने कहा जो सोसाइटी के, मैंने कहा यार आप वैसे पठान नहीं लिखते, लेकिन आप पश्तो कैसे बोले? कह रहे यार हमारे क्लाइंट जो है ना यहाँ का है, KPK का है, तो हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए मेरी जॉब भी इसी उस पर हुई थी कि इस रीजन में मैं अच्छे पश्तो बोल सकता हूँ। वेल ये उस टाइम पे एक बात हुई थी, इसको हम मज़ीद नहीं इसमें डिस्कशन में जाते हैं। तो अब वो जब हम उधर से मिल मिला के आए, तो साइट विजिट किया उस जगह को, समझा लोकेशन को, मैंने आके उनको कमेंट किया कि उन्होंने पूछा कि इसके बारे में आपकी क्या फीडबैक है। 2016 में मैंने कहा यार मैं इस्लामाबाद पिंडी का अगर रहने वाला हूँ ना, अगर यहाँ रिहायशी हो गया तो मैं इस जगह को कभी भी कंसिडर नहीं करूँगा। आप तो सवात के रहने वाले हैं, आप कैसे इस चक्री वाली साइड पे अभी जल्दी से इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कर रहे हैं? बहरहाल उनको मैंने समझा बुझा के जी वहाँ से निकाल लिया। अब इन 2 स्टोरी से 2 कहानियाँ मैंने सुनाई, एक अलार्म सिटी वाली और एक ये जो विजिट किया था उस सोसाइटी का मेरा नाम नहीं है 2016 का। इसका जो अल्टीमेट जो इस डिस्कशन का पर्पस ये है कि भाई उस ज़माने में वाकई बड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती थी। अलार्म सिटी में इंतहाई सस्ते लोगों को घेरा, 500 रुपया 1000 रुपया महीना के ऊपर इंस्टॉलमेंट पे जी आप लोग अपने प्लॉट के मालिक बने। इस तरह आज हमें कहते हैं कि 8 साढ़े 8 हज़ार रुपया इंस्टॉलमेंट आप दें, अगर आप दे सकते हैं महीने की, तो ये अल्टीमेटली उस जितना ही बनता है जो 2005 में आप कमाई के हिसाब से करते हैं, 6 में जो भी इंस्टॉलमेंट थी। तो बताने का मकसद है उस इन्वेस्टमेंट को आज मैं रखता हूँ, तो मैं आज एक नाकामी की एक स्टोरी लिख रहा हूँ, एक एक फेलियर स्टोरी है जिसमें मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, जिसमें मेरे वाले साहब कहते हैं बेटा ये हम इसको वापस करते हैं और हम अपने जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं। 60 70 80 हज़ार रुपये 84 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से एक बुक में मैंने देखा था। पुराने ज़माने में वो बुक्स होती थी जिस पे इंदराज होता था ये इंस्टॉलमेंट जमा होगी, तो वो इतनी ज़्यादा हमारे पास बुक्स पड़ी हैं जो पूरी फैमिली की।
तो ये हम लोग एक टोटल लॉस में गए। हमारा वो जो घाटे का सौदा था उस टाइम तो खैर हमें कोई बताने वाला नहीं था। अब तो ये चीज़ यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, पहले ज़माने में तो कुछ पता ही नहीं होता था। लोग ये नेट पे सर्च करते थे तो कुछ मिलता नहीं था, नेट भी कम होता था। अखबारों में कहीं से कोई वो जो अखबार में छोटी छोटी जी प्लॉट बराए फरोख्त या जायदाद बराए फरोख्त जंग अखबार में आता था, वहीं पे देख के लोग थोड़ा आइडिया लगाते थे। अब तो आप सोसाइटी का नाम यूट्यूब पे लिखें तो आप उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं इजीली, और आप उसी टाइम जज कर लेते हैं मैंने यहाँ प्लॉट लेना है कि नहीं लेना। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी जब हमारे बचपन की बात था। तो बताने का मकसद है कि ये दो स्टोरीज जो है ना, हिट किस चीज़ को करिए, तीसरी चीज़ को जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी। अगर लोग यहाँ पे अपने डेवलपमेंट चार्जेस आज नहीं पे करते ना, अगर आज आप कहते हैं मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से जी मुतासरीन के फेसबुक पेज भी देखने शुरू कर दिया बाकायदा, और इसके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने जिसमें लोग जी धड़ाधड़ लगे हुए हैं इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। वहीं आपको बात समझने की ज़रूरत है कि आपको पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि ये डेवलपमेंट चार्जेस अलग से लिए जाएंगे। और अगर आपको किसी ने नहीं बताया, आप उसका गिरबान पकड़े, उस बंदे को पकड़े, उससे कहें यार आपने हमें ये बात नहीं बताई थी। आप उसके ऑफिस में जाकर, मेरे ऑफिस में अगर कोई मैंने किसी के साथ ये चीज़ की है, मेरा ऑफिस हाजिर है कि जी मैंने उसको हिडन वो रख के जी डेवलपमेंट चार्जेस का नहीं बताया, भेज दिया, मैं जिम्मेवार हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि जानबूझ के अपने कमीशन के लिए छुपाई होगी ना बात, तो मैं करप्ट हूँ, तो मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब उनसे बात करें भाई आपने जो चक्री में मुझे इस जगह पे इस ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लेके दिया, आपने मुझे ये बात नहीं बताई थी, और अगर आपको उन्होंने बात बताई तो फिर आपको अल्टीमेटली इसकी इंस्टॉलमेंट जो अगर 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं पर मरला, आपको पे करना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट में वीडियो में बताया कि आपकी जब कॉस्ट जो है तकरीबन 1,20-25 हज़ार रुपये से कम से कम आपकी डेवलपमेंट की 1 मरले की कॉस्ट आ रही है। तो आप अगर 5 मरला है तो उस हिसाब से 1.5 लाख मांगते तो 7.5 मेरे ख्याल से बनते हैं, ये तो आपको पे करना पड़ेगा, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। तो आप कैसे इससे डिनाई कर सकते? तो आपको इसके इंस्टॉलमेंट प्लान लेना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं तो वही स्टोरी है जो कि मैं आज आपको सुना रहा हूँ कि जी हम निकालेंगे अपनी फाइल, ये तो सोसाइटी कैंसिल कर रही होगी, उससे बैठने के लिए हम कहेंगे यार हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आप दे दें, दैट्स इट। तो ये बहुत एक है तो दुख वाली बात है। इसमें अगर आपको लाइलमी का आपका फ़ायदा उठाया गया तो बहुत ज़्यादती वाली बात है। और सबके साथ हालात मुख्तलिफ होते हैं, सबको मुख्तलिफ तरीके से बताई जाती है। तो ये जो डिस्कशन थी आज की, तो मेरे ख्याल से आपको ये रियलिस्टिक बात है। देखें हमारे पास ये सारा दिन क्लाइंट आते हैं, दूर दराज की चीज़ें बेचने से बेहतर है मैं कोशिश करता हूँ करीब की चीज़ें बेचूँ जो आबाद हो जाए, जहाँ पर मैं भी अगर पौने साल बाद मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है मैं कर सकूँ वहाँ पे, रादर देन कि बहुत दूर फेंकूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अगेंस्ट हूँ मैं ब्लू वर्ड के, लेकिन यार अल्टीमेटली जो घर बनाने के लिए बैठा हुआ है और वो चाह रहा है कि जो मुझे घर बनाने के लिए जगह है, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं जी, और हम आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। आपको हो सकता है थोड़ी सी उसकी डाउन पेमेंट में परेशानी हो कि मिट्टी डाल लें, आप उसका पैसों का कर लें, अरेंजमेंट चला लें, लेकिन रादर देन इतनी दूर जाएँ, इतनी दूर पारी काटें और ऐसे ट्रैप में फंसने के बजाय आप देखें यहाँ बहुत अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं हमारे पास हैं, और आप वो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।